नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या तंदुल का जो शरीर है वह वज्र वृषभ नारा सहनन वाला होता है? तंदुल जो मत्स्य है, जो स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है, अंतिम समुद्र है इस मध्यलोक का, वह भावों के कारण सप्तम नरक में जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी हिंसक परिणाम, हिंसा के भाव होते हैं। और सप्तम नरक में जो व्यक्ति जाता है वह जिसका वज्र वृषभ नारायण संगनन शरीर है, वही शरीर का धारी अपने मन संबंधी पाप आदि करता है, तो ऐसे परिणामों से वह नरक जाता है। तो मन वचन काय से किए हुए पाप वज्र वृषभ नारायण संगनन वाले जीव के वह सप्तम नरक तक पहुंचा सकता है। तो राघव मत्स्य तो जाता ही जाता है, और जो छोटा राघव मत्स्य के कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य है, उसका भी वज्र वृषभ नारायण संगनन शरीर होता है, बिना उसके नहीं जा सकता है। इसलिए आपको उसका शरीर जो है हल्का नहीं मानना है कि छोटा है तो शरीर हल्का होगा, उसका भी वज्र वृषभ नारायण संगनन शरीर ही होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। शैलेश जैन अहमदाबाद से अपनी शंका रख रहे हैं, पितृदोष क्या है? पितृदोष जैन आगम, जैन ग्रंथों में हमारे यहाँ पर पितृदोष आदि नहीं माना जाता है। अन्य जैनेतर ग्रंथों में यह आता है, लेकिन जैन धर्म में ये है नहीं, क्योंकि मरने के बाद सभी व्यक्ति अपने अपनी कोई ना कोई गति में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। कोई देव पर्याय से मनुष्य पर्याय, कोई मनुष्य पर्याय से देव पर्याय, या कोई मनुष्य पर्याय से नरक पर्याय, या नरक से मनुष्य, या मनुष्य से त्रिंश, या त्रिंश से नरक। इस प्रकार से चारों गतियों में जीव भ्रमण करता है, और जिस गति में जाता है उस गति में ही वह रमण करने लगता है, उस पर्याय में रम जाता है। आप ही बताइए, आप इस मनुष्य पर्याय में आए तो आप जिस पर्याय से आए, क्या आपको अपना पिछला भाव याद है? क्या पिछले माता पिता आपको याद हैं? नहीं याद है ना। आपकी मेमोरी लॉक होके आती है, आप पीछे का याद नहीं कर पाते। और यदि आपको पीछे का याद हो जाए तो आपको बैराग हो जाए, आप बैराग के मार्ग में चल सकते हैं जाति स्मरण होते ही। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ कोई पितृलोक, कोई मातृलोक नहीं है कि माता पिता वहाँ जा रहे हों और यहाँ पर अन्न पंडितों को भोजन आदि कराओ, अग्नि में हवन आदि कराओ, जिससे उनके मुख के माध्यम से, उनके पेट के माध्यम से माता पिता के पेट में चला जाएगा। हमारा संपर्क तब तक है जब तक यहाँ पर जिंदा अवस्था में हैं, इसके बाद जीव का कोई संपर्क नहीं है। मोह का बंधन है जो हम उनको जो है इस प्रकार से कार्य करने के लिए सोचते हैं। हम उस जीव के कल्याण की भावना रखें कि वो जहाँ भी हो वो अपना आत्मा का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग में चलें, जिनेंद्र भगवान की उनको सच्ची शरण मिले और आगे चल कर के सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावनाएं हो तो आप विधान भी करो, पूजा पाठ भी करो, आराधना करो, और अपने लिए और उस जीव की मंगल भावना के लिए। नमोस्तु आचार्य श्री। कमलेश जैन झांसी से अपनी शंका रख रहे हैं कि आजकल कमेटी में आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो क्या आपस में क्षमावाणी पर्व मनाना सही है? आजकल बहुत झगड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के कमेटियों में आपस में मनमुटाव हो जाता है। ये गलत बात है। हमने मंदिर की जो व्यवस्थाएं ली हैं वो किसके लिए ली हैं? लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी ली हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना चाहिए, उसको उठना बैठना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। मंदिरों में मंदिर के लिए लड़ना झगड़ना, आपस में विमनस्ता होना, कंपटीशन होना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोगों के द्वारा यदि छावाणी बनाई जाती है तो वो छावाणी नहीं है, वो छलावाणी है। वो छल कर रहे हैं, अपने साथ भी छल कर रहे हैं और समाज के साथ भी छल कर रहे हैं। मात्र उनकी वाणी में क्षमा दिखती है, लेकिन अंदर कोई क्षमा नहीं होती है। अंदर तो इतनी कसाई है कि मारने पिटने को भी तैयार हैं और
युद्ध हो तो युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार हो जाएं। कोर्ट कचहरी आदि ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सब हम इनको बातों को धार्मिकता कहेंगे? वो लोग ही पूजा पाठ करते हैं, वही लोग अभिषेक आदि करते हैं, सब कुछ धर्म ध्यान करते हुए भी आपस में कितनी बेमनस्ता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि मंदिरों के चुनाव भी ऐसे होने लगे जैसे विधानसभा के चुनाव होते हों। ऐसी वोटिंग होती है, घर घर जाकर के वोट मांग के आते हैं। आप अपनी क्षमता दिखाइए, आप अपनी योग्यता दिखाइए, आप धर्मात्मा बनिए, आप सज्जन पुरुष बनिए। हर व्यक्ति आपको चाहेगा समाज में लाने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग क्षमा वाणी सच्ची बनाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन जिन कमेटियों के आपस में झगड़े चल रहे हों, सबसे पहले झगड़े समाप्त करें, अपने सारे केस समाप्त करें और आपस में मिलें, एक दूसरे से मिलकर के क्षमा याचना करें। जिन शासन की प्रभावना करें, जिन धर्म की प्रभावना करें, तब सच्ची आपकी क्षमा वाणी होगी। मैं सभी लोगों को बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोग इस प्रकार के क्षमा धर्म को धारण करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कुसुमलता जैन ललितपुर से अपनी शंका रख रही हैं, 10 लक्षण धर्म का क्या सार है? 10 धर्मों का सार जो है वो हमारी क्षमा वाणी है। क्षमा के भाव को रखना और वाणी से भी उसकी अभिव्यक्ति होना, ये 10 धर्म का सार है। 10 धर्म को शॉर्ट में कहना पड़े तो क्या कहेंगे? क्षमा वाणी कहो तो 10 धर्म आ जाते हैं। क्षमा आदि वाणी, क्षमा वाणी, क्षमा भी वाणी है, शौच भी वाणी है, सत्य भी वाणी है। 10 धर्म सब वाणी रूप में है, अभिव्यक्त रूप में है। और उसको क्षमा आदि वाणी को शॉर्ट में नाम करो तो क्षमा वाणी बन जाएगा। ये वाणी हमारे मन को भी प्रसन्न करती है और सुनने वालों व्यक्तियों को प्रसन्न करती है। अतः हृदय में यदि अपने अंदर भाव होते हैं, व्यक्ति के अंदर दूसरों को क्षमा करने का, क्रोध का अभाव जब होता है, द्वेष का जब अभाव होता है, तो हमारे अंदर से क्षमा का भाव प्रकट होता है कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। और जब हमारे अंदर से मान का अभाव होता है तो मैं क्षमा मांगने चला जाता हूँ। मतलब क्षमा करना सरलता है और क्षमा मांगना विनम्रता है। ये सरलता और विनम्रता हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। यही भगवान महावीर स्वामी कहते हैं और यही धर्म का सार है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।